जय मसीह। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम फिर से एक बार प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज का जो वचन परमेश्वर पिता जब हम सुने परमेश्वर पिता, वो वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़े और फलवंत हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर पिता 1000 गुना फल को लेकर आए। यीशु नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। तो मेरे साथ में आप बाइबल में निकालेंगे परमेश्वर के वचन विश्वास के विषय में, कि परमेश्वर ने हमें विश्वास के विषय में क्या बताया, कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, कैसा हमारा विश्वास होगा कि हम परमेश्वर से अपने आशीषों को पा सकते हैं। उस विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, ये हम देखेंगे। तो लिखा है इब्रानियों 11:6 में, पृष्ठ नंबर 313 निकालेंगे। वहां लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसको? परमेश्वर के विषय में यहाँ कहा जा रहा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जैसे कि हमें किसी व्यक्ति से कुछ चाहिए तो हमें पहले उस व्यक्ति को खुश करना पड़ता है, कि उससे जब हम किस कार्य के लिए कहें कि ब्रदर सिस्टर, ये मेरा कार्य आप थोड़ा सा करने में मेरी सहायता करें और इस मेरे कार्य को आप पूरा करने में मेरी मदद करें, तो वो करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपने उन्हें खुश किया, पहले आपने उन्हें प्रसन्न किया अपने कार्य के द्वारा। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है मेरे प्रियो, कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो और लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। वैसे ही जब हम परमेश्वर को प्रसन्न यदि नहीं कर पाए तो हमारी सहायता क्यों करेंगे? हमारी सहायता क्यों करेंगे? क्यों हमें अपना प्रतिफल देंगे? हमारा प्रतिफल हमें क्यों देंगे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं विश्वास का परमेश्वर हूँ। यदि तू विश्वास करे, हालेलुया, यदि तू विश्वास करे, तो लिखा है तू राई के दाने के समान भी तेरे अंदर विश्वास हो, तो तू पहाड़ से कह उखड़ जा और समुद्र में चला जा, तो वो चले जाएगा, तेरी बात को मानेगा। तो परमेश्वर यहाँ वचन में हमें यही बताते कि मैं विश्वास का परमेश्वर हूँ, विश्वासियों का परमेश्वर हूँ। इसीलिए परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और उसके पास, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए कि वह है। हमें विश्वास के साथ में परमेश्वर को अपने विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने हमें जाना है, और यह परमेश्वर को दिखाना है कर्म के द्वारा कि परमेश्वर, हाँ, हम विश्वास करते हैं कि आप हो। आज जब हम प्रार्थना में आए हैं, आज जब हम आपका वचन सुन रहे हैं, आज जब हम आपके दासों से, आपके अभिषिक्त दासों की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, तो हमारा जीवन बदलेगा। आज हम जब चर्च जाएंगे, तो जब हम वचन सुनेंगे, जब हमारे लिए प्रार्थना होगी, तो हम आशीष पाएंगे और हमारा छुटकारा होगा, हमारा डिलीवरेंस होगा, हमारा हीलिंग होगी। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए विषय में कहता है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्योंकि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हमारा विश्वास ही है जो हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगी। हालेलुया। जब हम पतरस के विषय में देखते हैं मेरे प्रियो, तो पतरस और भी चेलों के साथ जब नाव में नदी में जाते रहते हैं, तो बाइबल बताती है हमें कि बहुत आंधी तूफान आती है। उसके बाद जब वो प्रभु यीशु मसीह आगे में जब उनको पानी में चलते हुए नजर आते हैं, तब पतरस कहता है कि प्रभु, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आऊं। तो बाइबल बताती है कि जब प्रभु कहते हैं कि ठीक मैं ही हूं, और उसी वक्त पतरस विश्वास करता है कि प्रभु है, और उसी वक्त वो नाव से उतर के पानी में चलने लगता है। हालेलुया। सोचो, एक साधारण सा मनुष्य, एक सिंपल सा विश्वास किस पर? यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा वो पानी में चलने लगता है, जो प्रकृति के नियम से भी बाहर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास के कारण उसको यह अधिकार दिया कि वो पानी पर चल सके। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है जब वो चलते रहता है तो वो संदेह करता है, क्या मैं सचमुच पानी में चल रहा हूँ? वो नीचे देखता है, और बाइबल बताती है उसी वक्त उसका विश्वास
संदेह में बदला है, वो अल्प विश्वासी कहलाता है, और बाइबल बताती है कि वह डूबने लगता है। हालेलुया। जो आशीष वो विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचकर प्राप्त करने वाला रहता है, वो आशीष उसके जीवन से दूर हो जाता है। हालेलुया। वो छिन जाता है, वो रुक जाता है, डिले हो जाता है उस आशीष में। क्यों? क्योंकि वो संदेह करता है। हालेलुया। विश्वास तो क्या, अब हम चर्च जाते हैं, अब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज मैं चर्च जाऊंगा और मैं चाहूंगा, और आज मैं जब प्रार्थना करूंगा आपके दास मुझ पर हाथ रखेंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, और जब मैं प्रार्थना कराऊंगा तो मेरी बीमारी जाएगी, मेरे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, मेरे फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है जो बन नहीं पा रहा वो बन जाएगा। और हम गए, आधे रास्ते में गए, हम चर्च भी पहुंच गए, और हम आराधना भी कर लिए, प्रार्थना भी हमने कराई। प्रार्थना के समय में अब हमारे मन में ये संदेह पैदा हो रहा है कि मैं प्रार्थना करवाऊंगा तो मैं अपनी बीमारियों से ठीक होऊंगा कि नहीं, जब मेरे लिए प्रार्थना होगी तो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक होगा कि नहीं होगा। और उसी संदेह के कारण जो हमारी आशीष ऊपर से परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज किया रहता है, वो वही आशीष वो हमारे संदेह करने के कारण वो हमारे जीवन में दुख जाते हैं, हमारे जीवन में आने से पहले वहीं ठहर जाती है, और उस आशीष को लेने में हमारे जीवन में डिले हो जाती है। हालेलुया। देरी हो जाती है, क्योंकि हमने वहां क्या किया, संदेह किया। परमेश्वर ने कहा है स्पष्ट रूप से साफ साफ शब्दों में कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमने विश्वास तो किया, लेकिन हमारा विश्वास हमारी उन आशीषों को लेने तक बना नहीं रहा, इसीलिए हमारी आशीष जो हमारे जीवन में पहुंच नहीं पाती है। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो कि आप जब विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप अपने विश्वास को अंतिम तक बनाकर रखें। हालेलुया। जैसे उस स्त्री ने, 12 वर्ष की रोगी स्त्री ने अपने विश्वास को बनाए रहा कि यदि मैं उसके कपड़े को भी छू लूं, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वो उसी वक्त वो चंगी हो जाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने विश्वास को बनाकर रखती है। क्या उसके जीवन में रुकावटें नहीं आई? अवश्य आई होगी। जब वो इतनी भीड़ को फाड़ती हुई गई, एक सेलिब्रिटी से मिलने हजारों की भीड़ में, और वो एक अनजान व्यक्ति यदि जाए तो वो साधारण तरीके से नहीं पहुंच सकता, उसको बहुत सारे भीड़ की सामना करते हुए, भीड़ को चीरते हुए जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी उसको तकलीफें झेलने पड़ेगी, बहुत सारे लोगों से डांट खाना पड़ेगा, तब जाके उससे वो मिल पाएगा। सोचो कि वो स्त्री वो अपने विश्वास को बनाए रखती है, और वो जाती है और उसके कपड़ों को छू लेती है, और बाइबल बताती है वो उसी वक्त चंगी हो जाती है, क्योंकि वो अपने विश्वास को अंत तक थामे रहती है। हालेलुया। बाइबल में कहा है परमेश्वर ने, हम इसी में पढ़ेंगे 10 के 38वें वचन में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं यदि वो पीछे हट जाए, हम जब अपने विश्वास को पूरे आखिर तक परमेश्वर पर नहीं बनाकर नहीं रख पाते, इसी कारण परमेश्वर का मन जो प्रसन्न नहीं होता, और हम उन आशीषों को जो हम पर आने वाली रहती है उस विश्वास के द्वारा, हालेलुया, वो हमारे जीवन में आने से पहले रुक जाती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि तू विश्वास करे तो वह भी काम करेगा जो मैंने किया, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं काम करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तू करेगा यदि तू विश्वास करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि विश्वास करने वालों को प्रतिफल परमेश्वर देता है। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप अपने विश्वास को, जैसा आप स्टार्टिंग में जब प्रभु यीशु मसीह पर जब आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया तो हमारा जीवन बदला, हमने थोड़ा विश्वास किया, हमारा थोड़ा बदलाव है, थोड़ी आशीष आई, फिर हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ा और फिर थोड़ा विश्वास दिखाया, फिर थोड़ी आशीष आई। ऐसे ही आप अपने पुराने बातों को, कि जब आप स्टार्टिंग से लेकर जो पुराने बिलीवर्स है, मैं उनके विषय में बातें कर रहा हूँ, कि जो पुराने हैं वो अपने बीते हुए बातों को स्मरण करें। पौलुस कहता है बाइबल में कि तुम अपने प्राचीन काल की बातों को याद करो। हालेलुया। अपने प्राचीन काल, जब प्रभु यीशु मसीह में आप शुरू में आए, जब आपने विश्वास किया तो आपके जीवन में क्या नहीं था, और उसको विश्वास करने के बाद क्या क्या आया। हालेलुया। तो वही विश्वास आपको
फिर से आपको अंदर में उसको जगाओ और परमेश्वर से उन सारी आशीषों को जो आप चाहते हो परमेश्वर से आप प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास है जो आपके आशीष और आपके उद्धार का कारण है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अविश्वासियों का नहीं परंतु विश्वासियों का परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए आशीष का द्वार खोले और परमेश्वर आपके जीवन में प्रतिफल दे, तो आप अपने विश्वास को अंत तक थामे रहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो अंत तक थामे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। आज के इस वचन से परमेश्वर हमको आशीष दे। सबको जय मसीह।